राजनीति जो है पहले की राजनीति नहीं रह गई। पहले की जो राजनीति होती थी एक परिप्रेक्ष्य में होती थी और एक सर्टेन लेवल पे बात होती थी, विरोधी अपना काम करता था और सत्ता पक्ष अपना काम करता था। अब आप करें तो कैरेक्टर ढीला, अब मैं करूं तो रास ढीला। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार अनुरागी। अभी हमारे साथ हैं आदरणीय राजेश चौधरी जी। राजेश चौधरी जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एंटी करप्शन कमेटी जो है उसके दिल्ली प्रांत के ऑब्जर्वर हैं। ये राजनीतिक मामलों पे अपनी जानकारी भी रखते हैं। इनसे जानते हैं कि आज के जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, जो हालात बन रहे हैं दिल्ली में, उस पे जानते हैं कि क्या है इनका मत और क्या कहना चाहते हैं। राजेश जी, आपका स्वागत है। आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार राजकुमार जी। और मैं सर्वप्रथम बधाई देना चाहता हूं आपके नवजागरण न्यूज़ को कि आप जिस तरह मेहनत करके लोगों तक बातें पहुंचाते हैं, इसलिए बहुत बहुत बधाई। आपने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात की, तो अभी जो समाज में चल रहा है, जो कुरीतियाँ दिल्ली में खास करके मैं देख रहा हूँ, झूठे वादे, झूठी कस्में खा करके लोगों के बीच आकर के कि हम बहुत कुछ दिल्ली को विकास की तरफ ले जाएंगे। आज मैं देख रहा हूँ कि शराब घोटाले में कहीं मनीष सिसोदिया का नाम आ रहा है, ईडी केजरीवाल साहब को बुला रही है। तो समझ में नहीं आता कि करप्शन के नाम पर जो सरकार आई थी कि हम करप्शन को हटाएंगे, वो सरकार आज करप्शन में लिप्त होकर के और दिल्ली में इस तरह करप्शन का जाल बिछा हुआ है। तो हकीकत में क्या ये लोग करप्ट हैं या करप्ट नहीं है? तो इनको फिर इस तरह से तंग क्यों किया जाता है? या सेंट्रल गवर्नमेंट दोषी है कि इन लोगों को करप्ट घोषित करने की कोशिश कर रहा है? मुझे समझ में नहीं आती एक पॉलिटिकल के संदिग्ध में। दूसरी बात, कल एक गोली चली साकेत कोर्ट में। दिल्ली पूरे देश का दिल कहा जाता है और साकेत कोर्ट बहुत सेंसिटिव है, जहाँ श्री संत को भी पकड़ के वहाँ के SHO उस समय हुआ करते थे, ऋतुराज ने पेश किया था। तो वैसे केसेस साकेत कोर्ट में आती है और सरेआम जज के सामने गोली चला दी जाती है। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्सेस हैं और अराजक तत्व इस दिल्ली के धरती पर कहीं ना कहीं परिपक्व होते जा रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं सेंट्रल और दिल्ली सरकार दोनों दोषी हैं। तो केजरीवाल जी का तो इसमें कहना है साफ साफ कि ये अमित शाह की पुलिस है, दिल्ली केंद्र सरकार की पुलिस है और दिल्ली में वो नाकाम रहे हैं। सबसे बड़ी बात, एक कहावत है कि धान का अगुआर पुआर से नजर आता है। हम बिहार के धरती से बिलोंग करते हैं और घर में धान की फसल कितनी हुई है वो पुआल देख के नजर आता है। तो आप बड़ी बड़ी बात और जुमलों से काम नहीं चलेगा कि हमने दिल्ली को ये दिया और वो दिया। धरातल पर आपने क्या किया है? आप दिल्ली सरकार, अगर दिल्ली में अमित शाह जी की चल रही है और सेंट्रल की सरकार है, तो आप क्यों नहीं उनसे सामंजस्य बना करके यहाँ अमन शांति की बात करते हैं? और अगर उन्होंने वैसी कमिटमेंट करके और अमन शांति के लिए आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप जनता के बीच जाइए कि हमको सपोर्ट नहीं हो रही है। जनता फिर उनको क्यों नहीं नकार देती? कहीं ना कहीं उनमें गुण है। तो स्टेट गवर्नमेंट में आपको लाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट में उनको लाया है, तो कहीं ना कहीं सामंजस्य बना करके आपको चलना पड़ेगा। तो दिल्ली की जनता तो कहीं ना कहीं कुछ सोच रही है, तभी तो दिल्ली में बीजेपी नहीं काम कर पा रही है। देखिए, यहाँ तक फ्री की सवाल है। दिल्ली की जनता एक सर्टेन लेवल के लोग आम आदमी पार्टी के वोटर्स हैं जो सेलेक्टेड हैं और वो वोटर हैं। स्टेट गवर्नमेंट के लिए आप दिल्ली में किसी और को नहीं वोट दे सकता। जो मिडिल क्लास के लोग एक्चुअल वोटर हैं वो केजरीवाल के होके रह गए हैं, जो कि फ्री का पानी, फ्री का बिजली और जो ठेले रेहड़ी वाले थे, जैसे पहले परेशान किया जाता था, केजरीवाल के युग में परेशान नहीं किया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना वोट बैंक एक साथ दिया है कि मेरा वोट बैंक है। अपर तबके का वोट उनको नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने साफ कर दिया है कि भाई ये वोट मुझे नहीं चाहिए, हमको कंसंट्रेट एक सर्टेन लेवल पे करना है। और वो कंसंट्रेट करके केजरीवाल ने अपना वोट फिक्स कर लिया है। तो ये बात तो मोदी जी कोर्ट में भी लेके गए थे। कोर्ट ने साफ कर दिया कि आप फ्री का राशन और फ्री का किसानों को दे रहे हैं, तो ये फ्री पूरे देश में बंद होना चाहिए ना, एक स्टेट पे कैसे लागू होगा? बिल्कुल सच कह रहे हैं राजकुमार जी, आपका कहना है। पूरे, चूंकि ये राजनीति जो है पहले की राजनीति नहीं रह गई। पहले की जो राजनीति होती थी एक परिप्रेक्ष्य में होती थी और एक सर्टेन लेवल पे बात होती थी, विरोधी अपना काम करता था और सत्ता पक्ष अपना काम करता था। अब आप करें तो कैरेक्टर ढीला, अब मैं करूं तो रास ढीला। तो वो वाली बात रह गई है। करेंगे हम वही
आप चाहे वो मोदी सरकार हो, उन्होंने भी पूरे देश में फ्री का बांटना और आज भी राशन पंगु बना दिया गांव में लोगों को जो काम करके राजी नहीं है। फ्री का राशन आता है, खा के टाइट हो जाना और घर में सोना। तो कहीं ना कहीं ये विकृति जो है इसको गवर्नमेंट को हटानी पड़ेगी और ये करना पड़ेगा कि कुछ ऐसा करे जिससे लोग अपने कुछ करके खाना खाए। ये फ्री का राशन बंटना और फ्री का सामान देना बंद करना पड़ेगा। अभी आगामी जो चुनाव है दिल्ली का, उसमें आप जनता को क्या संदेश देंगे? मैं जनता को संदेश देना चाहूँगा कि अपनी विवेक के साथ जो कमिटमेंट है, जो लोगों ने कमिट किया है, जो पार्टियों ने कमिट किया है, उचित समझ करके ही वोट दें। झूठे जुमले और झूठी बातों में पड़ के वोट ना दें, जो ताकि आगे का भविष्य और बच्चों का भविष्य खराब हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद।